श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। पावन पुरुषोत्तम मास में सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान रास के अधिष्ठाता प्रभु रास राजेश्वर के चरण में और आपके हृदय में जो प्रभु विराजमान हैं उनको साष्टांग प्रणाम। प्रभु ने जो मौका प्रदान किया है उस मौके को हम फलीभूत करने को जा रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। ये जो प्रभु की भक्ति के प्रकार है उस प्रकार में श्रवण भक्ति में लीन इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु ने जैसे बताया दान कार्य, स्नान कार्य, जप कार्य, ये सब करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता पर्व में प्रभु के गुणानुवाद हम गा रहे हैं। प्रभु के शरण में जाने से क्या क्या प्राप्त होता है और हमारे कर्म के अनुसार प्रभु हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, ये बातें हम सुन रहे हैं। भिन्न भिन्न राजा ऋषिगण और पांडवों के द्वारा भी अपने कर्मों को जो सिद्धांत फलीभूत हुआ वो सब हम यहाँ पर सुन रहे हैं। नारद जी बृहन्नारदीय पुराण में नारायण मुनि से ये सब सुन रहे हैं। दुर्धन्वा नामक राजा का पूर्व वृत्तांत हम सुन रहे हैं। दुर्धन्वा राजा पूर्व जन्म में ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तपस्वी और वेद को रक्षण करने वाला सुदेवक नामक ब्राह्मण है और उसने प्रभु को प्रसन्न किया हुआ है। प्रभु उसे कर्म का सिद्धांत बताकर कह रहे हैं कि सप्त जन्म पर्यंतम न पुत्रम स्कलप्यसे। हे सुदेव, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। सुनने पर दुख होता है लेकिन ये सत्यता है। प्रभु के सामने अपने दुख को बताता हुआ सुदेव, हे प्रभु, आप समर्थ हो, आप मेरे कर्म को मिटाकर सब कुछ प्रदान कर सकते हो। प्रभु को बारी बारी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता है। दासानुदास गरुड़ जी प्रभु के साथ आए हुए हैं।
गरुड़ जी प्रभु को कहते हैं, हे प्रभु आप समर्थ है, अष्टनिधियों के दाता है। और प्रभु की आज्ञा लेकर गरुड़ जी ये सुदी नामक ब्राह्मण को और गौतमी नामक उनकी पत्नी को पुत्र का वरदान देते हैं। और ये तपोनिष्ठ ब्राह्मण के यहाँ पुत्र का वरदान प्राप्त होता है। प्रभु और गरुड़ जी वरदान प्रदान कर अपने स्वधाम चले जाते हैं। प्रभु की लीला में ये सब कुछ समा जाता है। धीरे धीरे काल बीतता जाता है और यही बात नारद जी नारायण मुनि से पूछते हैं। हे नारायण जी, ये जो सुदेव नामक और गौतमी नाम की उनकी जो पत्नी थी, उनके यहाँ प्रभु के वरदान से क्या हुआ, उनके परिवार में क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। तब नारायण जी कहते हैं कि हे नारद जी सुनिए, ये है वाल्मीकि जी दृढ़धनवा राजा को उनका पूर्व वृत्तांत बताते हैं। उनको भी जानने की जिज्ञासा हुई है कि हे वाल्मीकि मुनि, मेरा पूर्व वृत्तांत क्या है। और ये मुझे ब्रह्म चिंतन हुआ था। एक तोते की वाणी से निकला हुआ शब्द मुझे ब्रह्म चिंतन के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है, ये वाल्मीकि जी इसीलिए ये दृढ़धनवा को पूर्व वृत्तांत बता रहे हैं। और ये सुदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ इसका दृढ़धनवा नामक दूसरा जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण था। उनके यहाँ दिन बीतने पर 10वें मास में एक पुत्र होता है। गरुड़ जी ने उनको आशीर्वाद दिए थे, लेकिन उस आशीर्वाद देते समय उनको ये भी कहा था कि प्रभु ने जो विधाता ने लेख लिखे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए ये प्रभु का प्रसाद तो है, लेकिन दुख तो तुम्हें प्राप्त होगा। उनके यहाँ पुत्र जन्म की प्राप्ति होती है। जात कर्म संस्कार सुदेव नामक ब्राह्मण करता है। सर्वगुणोपेत संपन्न उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है। शरद ऋतु के जैसे कमल होते हैं, उस तरीके से ये बालक का पूरा शरीर है, कोमल और विशाल नेत्र युक्त। जैसे उनकी मुख में से तुरंत ही वेद निकलना हो, ऐसा जिसका मुख है जैसे स्वयं वेदावतार हो, वैसा ये बालक है। स्वयं ब्राह्मण होते भी पंडित को बुलाते हैं और उनका नामकरण संस्कार करते हैं। पंडित लोग उनके रूप गुण संपन्न देखकर उनका सुखदेव नामकरण करते हैं। गौतमी और सुदेव के यहाँ ये सुखदेव नामक ब्राह्मण पुत्र की उत्पत्ति होती है। विशाल चक्षु है, बुद्धिमान है, कमल नयन है और विनित भी है। ऐसा ये ब्राह्मण पुत्र धीरे 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 बड़ा होता जाता है। वेदाध्ययन करता है अपने पिता से, शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्रों का अध्ययन जैसे पानी पी जाते हैं, वैसे ही वो शास्त्र को पूरा घोल कर पी जाता है, वेदों को पी जाता है और अपनी जिह्वा में नित्य नियम वेदों का अध्ययन करने वाला सुंदर सुशील विद्यावान ये सुखदेव ब्राह्मण है।
और समय बीतता जाता है। एक दिन ये सुदेव ब्राह्मण के यहाँ तपस्वी तेजस्वी देवल मुनि का आगमन होता है। देवल मुनि का आगमन होते ही स्वयं सुदेव मुनि देवल मुनि को साष्टांग दंडवत करते हैं और अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत करते हुए उनको आसन प्रदान करते हैं, उनको पाद्य प्रदान करते हैं, अर्घ्य प्रदान करते हैं। और उसमें भी ये देवल यानी अग्रगण्य ऋषियों में माने गए ऐसे ऋषि हैं, उनका स्वागत करते हैं, आसन प्रदान करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये देवल ऋषि ने ये बच्चे को, ये ब्राह्मण पुत्र को खेलते हुए देखा है और देखते ही उनके गुणानुवाद गाना शुरू करते हैं। क्या तेजस्वी पुत्र है और क्या उनके गुण हैं, घुटनों तक पहुंचने वाले हाथ है और उनकी ग्रीवा भी क्या तेजस्वी है। नेत्र की को बात ही क्या, केस भी क्या काले घुंघराले हैं। और वाणी तो स्वयं विष्णु की हो और विष्णु ने ही प्रदान किया अवतार है, तो कहना ही क्या। उनकी हाथों की रेखा देखे तो स्वयं विधाता ने लिखी हो ऐसी है। सर्वगुण का निवेदन करने के बाद देवल मुनि कहते हैं, पर सुदेव जी एक बात आपको निश्चित जाननी चाहिए। तब सुदेव देवल मुनि को नमस्कार करते कहते हैं, वो क्या है जिसे मुझे जानना चाहिए। देवल मुनि नमस्कार करते गदगदित कंठ से कहते हैं, सुदेवं तनयोऽयं ते द्वादशे हावने जले मृत्युमेष्यति तस्मात् त्वं शोकं मा कुरु मानसे परं तज्जनितं दुःखं विवयोर्भविता ध्रुवम्। हे सुदेव ब्राह्मण, सर्वगुणों समित ये पुत्र प्रभु ने जो बताया था उसे अनुसार एक जल में डूब जाएगा, इसलिए तुम शोक मत करना, दुख मत करना। ऐसी बात सुनते ही ये सुदेव के कानों में किसी ने कुछ जहरीली विषाक्त पदार्थ डाल दी हो, ऐसा महसूस हुआ और सीधे जमीन पर गिर गए, दुखी होने लगे और अपने कर्म को दोषने लगे। उनको मूर्छित अवस्था आने लगी, शोकग्रस्त है। और देवल मुनि को कहने लगे, आपने तो सभी गुणों समेत पुत्र की बात की और ये क्या। अंत में बताया कि 12वें साल में ये पानी में बह जाएगा। ऐसा दुख गुणों को क्या करे जब उसका आयुष्य ही ना हो। तो ये बात सुदेव देवल मुनि को बताते हैं और देवल मुनि सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं, अवश्य भाविनो भावा भवन्त्येव न संशय तत्र प्रतिविधिर्नास्ति मुमुर्षुरिव वेसनम्। देवल मुनि कहते हैं, जो होना है वो होकर ही रहता है। आप मरी हुओं को औषध खिलाए या कोई भी जड़ी बूटी खिलाए, उसको जीवित होना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप शोकातुर न रहे, प्रभु का स्मरण करें। जो होना है वो होकर ही रहता है। हमारी एक हास्य
खड़िका होती है, हास्य रमूज होती है। यदि आपने थाली में से लड्डू उठाया और वो लड्डू मुंह में गया तो उसका भाग्य निश्चित है, यानी वो टूटने वाला है। और वेदांतदर्शी की भाषा में बोले तो वो लड्डू का मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो सामने वाला है, जो खाने वाला है, उसको आनंद आता है। लेकिन जो मोदक है उसको तो मृत्यु हुई। और उसी वेदांत की भाषा में हम समझे तो जिसने अपना देह त्याग किया उसको परमात्मा की प्राप्ति हुई, और जो उसके पीछे रह गया और शोक करता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मोदक की तरह उसका आनंद लेना शुरू करे तो छोड़ने वाले को भी आनंद आएगा और जिसने ग्रहण किया है उसको भी आनंद आएगा। यानी आप दोनों लोग प्रभु के स्मरण में आनंदित हो सकते हो। यहाँ पर दुखी सुदेव जी चिंता में व्यग्र है, क्योंकि हर पिता को अपने बेटे के भविष्य की चिंता रहती है। इसी तरह ये सुखदेव के पिताजी को चिंता है, बहुत ही चिंतातुर है। लेकिन उनकी माता गौतमी अपने पिता को यानी कि सुदेव को आश्वासन देती हुई कहती है, सर्वलक्षण समेत ये जो बालक है उसका जो भाग्य में होना था वो हो गया, चिंता छोड़ दीजिए। अब आपको ये सोचना है, ना भाव्यम भविता पुत्र भाग्यमेव भविष्यति, किन्नु नो दुखिता मापन्ना नलराम युधिष्ठिराः। जो होता है वो होकर ही रहता है, वो राजा नल हो, वो राजा युधिष्ठिर हो या राजा राम हो। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका कर्म के आधार पर जो कार्य होना है वो होकर ही रहता है। यानी हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए, वो अर्थ नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म पर है, फल की आशा आपको रखनी है, लेकिन किस तरीके का फल आपको चाहिए वो आशा आपकी नहीं है। आपको बीज बोना है और बीज से फल मिलेगा, उस तक का कार्य आपको करना है, लेकिन आपको वही फल चाहिए ये आशा नहीं रखनी है। यदि आपने वो ही फल चाहिए ये आशा रखी तो वहां पर कोई ना कोई रावण बैठा होगा और उसको भी वही फल चाहिए और वहां पे कोई ना कोई दुष्कार्य होगा। और यही बात गौतमी सुदेव जी को समझाती है और सुदेव जी बेटे को बुलाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं, पुत्र महत्वाकांक्षा से उसको चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा सर्वगुणों संपन्न है। लेकिन ये देवल ऋषि ने जो बताया है वो निश्चित होने वाला है और प्रभु का जो कहा हुआ है कभी असत्य नहीं होता। इसलिए गत अध्याय में प्रभु ने उनको पुत्र देने से इनकार किया और यहां पर गरुड़ जी ने आशीर्वचन दिए कि पुत्र हो जा। पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन प्रभु ने थोड़े ही समय में उनको योग प्रदान किया। पुत्र को सांत्वना देते हुए मन में अशांति है, तब भी गौतमी उनको सांत्वना प्रदान करती है। यद भावी तद भावी भावी जन्य तदन्यथा
इति चिंता विसक्रो यम मगध किम न पीयते। कहते हैं जो होना है वो हो ही जाएगा, इसकी चिंता करने से क्या आप औषधि ग्रहण नहीं करते हो? औषधि ग्रहण करें, यानी प्रभु रूपी औषधि ग्रहण करें। और गौतमी कहती है हरि शरणम, हरि ते शरणम गच्छ, प्रभु के शरण में जाओ और सब दुख नाश करो। प्रभु ने ही हमें बताया और प्रभु का स्मरण करने से सब कुछ दुख नाश होगा। नल दमयंती को भी दुख हुआ था, राम सीता को भी दुख हुआ था, युधिष्ठिर धर्मराजा को स्वयं दुख कर्म के आधार पर प्राप्त हुआ था। तो हम कौन है? ऐसी सांत्वना स्वयं यहां पर गौतमी प्रदान करती है। कई बार हमारे जीवन में ये जो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री स्वरूप स्त्री है वो हमें सांत्वना प्रदान करती है। और हमारे हिंदू और सनातनी धर्म में स्त्रियों ने जो जो ज्ञान प्रदान किया है वो किसी ने प्रदान नहीं किया है। यानी याज्ञवल्क्य, वाचस्पति, मैत्री, ये सब स्त्रियों ने ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। यहाँ पर भी गौतमी ये सुदी नामक ब्राह्मणों को, अपने पति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती है। दुख छोड़ो, प्रभु का स्मरण करो, हरि नाम कलयुग आधारा। कलयुग में भी केवल हरि का स्मरण करेंगे तो दुख नहीं रहेगा। पुत्र का त्याग पता होने पर भी हम उनकी आशा करते हैं। त्याग होने पर हमारा मन शांत होता है। सुदेव को पता है प्रभु ने ना बोला था, तब भी उसे ग्रहण करने की आशा हुई और दुख प्राप्त हुआ। प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जब जब एक दुख आए तब हमें शक्ति प्रदान करे और ब्रह्म ज्ञानी गुरु की आज्ञा में हम हमारा दुख दूर कर सके। अब पुरुषोत्तम मास में ऐसी ऐसी बातें जानकर हमारा जीवन उन्नति की ओर जाएगा। ऐसे ही दुख सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। और ये कलियुग में तो कली के वर्णन में बताया हुआ ही है कि पिता अपने पुत्र को दाह देने के समय आकर खड़ा रहेगा। ऐसी ऐसी बहुत सारे कलियुग की लक्षण बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पुरुषोत्तम मास में ये जो बात बताई कि पिता अपने पुत्र के वियोग में कैसे सांत्वना ग्रहण करे, ये बात हमें ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु का स्मरण करने से मन में व्यग्रता है वो दूर हो जाती है और व्यग्रता जब दूर होती है मन शांत होता है और हमारे में शांति स्वरूपी गुण का विकास होता है। प्रभु के शरण में, प्रभु के चरण में और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारा मन शांत हो, हमारे जीवन में पुत्र सुख न आए, पुत्र की आयुष्य बढ़े। ऐसी पुरुषोत्तम मास में प्रार्थना करते हुए ये अध्याय प्रभु के शरण में अर्पित करते हैं। जय जय श्री बृहत्नारायण पुराणे सुदेव पुत्र शोकोला षोडशोऽध्यायः। श्री कृष्ण चरण समर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु सहस्त्र का पाठ
हम करेंगे। संप्रबंधनः आसम्मत गोवन्येन योधनीधरः शोधार प्रसन्नात्मा विस्तदुक्तिस्वदुक्तिभुः